नमस्कार, जय श्री राम साथियों। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वस्त उपस्थित हूँ धनु राशि के जातकों का अप्रैल माह का मासिक राशिफल लेकर के। अप्रैल का माह प्रारंभ हो गया है और धनु राशि के सभी प्रबुद्ध दर्शकों, आप लोग तो ये जरूर अब जानना चाहते होंगे कि साल का ये चौथा महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या इस माह कोई चमत्कार देखने को मिलेगा जिससे आपका भाग्य बदल जाएगा, या फिर कोई नई चुनौतियां आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि और जन्म कुंडली पर पड़ने वाले विभिन्न ग्रहों और नक्षत्रों के प्रभाव और उनकी चाल को देखते हुए धनु राशि का सटीक भविष्यवाणी या आकलन लेकर के आपके सम्मुख अपने इस मंच एस्ट्रोविद आशीष पर उपस्थित हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट ये देना है कि दिनांक 13 से लेकर के 17 तक उत्तराखंड के रामनगर और नैनीताल में हमारा आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक नैनीताल या रामनगर के आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग व्यक्तिगत तौर पर हमसे मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। दूसरा दर्शकों, सोशल मीडिया के जो अदर प्लेटफॉर्म हैं जैसे कि ट्विटर पर, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, पंडित आशीष वस्त हमारी आईडी है, वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। बाकी सभी जगह एस्ट्रोविद आशीष नाम से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और मार्च माह में जो हमारी प्रमुख भविष्यवाणियाँ थी उसमें हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी, और वैसा ही हुआ। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। मणिपुर के भी बारे में दर्शकों हमने बताया था कि जो है बीजेपी सत्ता में आएगी और ठीक वैसा ही हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। गोवा के बारे में भी दर्शकों हमने जो बताया था हूबहू बिल्कुल वैसा ही हुआ, सटीकता थी और यही हल गोवा का रहेगा। गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। इसके अलावा दर्शकों, मार्च माह में हमने प्रिडिक्शन की थी कि कोई यात्री वाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त होगा और चाइना में 737 ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। साथ ही साथ दर्शकों एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा जो हमारी प्रिडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। प्रिय दर्शकों, पाकिस्तान को लेकर के जो हमने प्रिडिक्शन की थी कि तख्ता पलट वगैरह होगा, इस समय वर्तमान में भी वहाँ यही सिनेरियो चल रहा है। आप उस वीडियो का अंश देख सकते हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक अस्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। एक चीज़ और बता दें, आने वाले समय में आप देखेंगे कि पाकिस्तान में एक महिला है, नवाज शरीफ जी की पुत्री हैं, मरियम नवाज शरीफ। तो ये हमारी भविष्यवाणी है। मरियम नवाज शरीफ आने वाले मतलब समय में आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनेंगी। साथ ही साथ जापान में जो भूकंप आया था तो हमने साफ साफ लिखा था कि एशिया महाद्वीप में कोई बहुत बड़ा भूकंप आएगा और ठीक वैसा ही हुआ। तो यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सटीकता आए, जन्म कुंडली का विश्लेषण, क्या भविष्य में घटने वाला है, क्या उपाय हैं, तो आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। धनु राशि के जातकों, आगे बढ़ते और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो इस माह आपके परिवार के ऊपर शनिदेव की दृष्टि भारी है, जिस कारण क्लेश होने की प्रबल संभावनाएं हैं। आपकी कहीं कोई बात किसी को इतनी बुरी लग सकती है कि घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। माता पिता भी आपसे रुष्ट दिखाई देंगे तथा मान सम्मान में भी कमी आएगी। इन सबसे बचने के लिए शनिदेव को प्रसन्न करने का उपाय करें। हर शनिवार शनि मंदिर जा करके उन्हें काले तिल और सरसों के तेल का दान करें और
एक किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं। साथ ही साथ प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का भी आप लोग पाठ करें, नहीं तो स्थितियां बहुत भयानक होगी, आपके हाथ से निकल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, व्यापार व नौकरी कैसी रहेगी। तो आर्थिक स्थिति के लिहाज से यह माह अच्छा नहीं रहेगा। पैसों की कहीं आपको कमी रह सकती है तथा किसी से कर्जा लेना पड़ सकता है। यदि पैसा कहीं पर निवेश किया हुआ है या किसी को उधार दिया हुआ है तो वहाँ से भी कुछ आपको लॉसेस उठाने पड़ सकते हैं, हानि उठाने पड़ सकते हैं। हालांकि व्यापार में अंत में, माह के अंत में कुछ लाभ संभव है। यदि नौकरी करते हैं तो संभल कर काम करिएगा, क्योंकि आपको लेकर राजनीति हो सकती है जिससे आपकी छवि को नुकसान पहुँचेगा। सभी के साथ आपसी मेलजोल बना करके रखिएगा। ऑफिस की राजनीति से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करिएगा। दूसरों के लड़ाई झगड़े में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा व करियर क्या कहता है। तो उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र अपने लिए नौकरी की तलाश में रहेंगे, लेकिन वह जल्दी नहीं मिल पाएगी। हालांकि कुछ अच्छे ऑफर हाथ में आएंगे, लेकिन वह आपके अनुरूप नहीं होंगे। ऐसे में किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में ना लें और भविष्य को लेकर के सोच समझ करके ही कोई निर्णय लें। यदि आपका कॉलेज में किसी के साथ विवाद चला आ रहा है तो उनके द्वारा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ऐसे में पहले से ही सतर्क रहिए और किसी को भला बुरा कहने से आपको बचना होगा। आते हैं, प्रेम संबंध क्या कहता है। तो यह माह आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो पार्टनर का भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके द्वारा आपकी हर काम में सहायता की जाएगी, जिस कारण दोनों के बीच आपसी प्रेम में वृद्धि देखने को मिलेगी। रिश्तों में गर्माहट बनी रहेगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और कुछ समय से उनसे यह कहने का प्रयास कर रहे हैं तो यह माह उसके लिए उत्तम है। इसलिए बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे जो भी आपके मन की बात हो, दिल की बात हो, आप अपने पार्टनर से कह सकते हैं। आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अंतिम पड़ाव है स्वास्थ्य राशिफल क्या कहता है। तो माह की शुरुआत में आंखों से जुड़ी कोई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वह भी सही हो जाएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से यह माह आपके लिए सामान्य रहने वाला है और कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। हालांकि मानसिक तनाव रहेगा और नींद कम आने के कारण थकान बनी रहेगी। इस समस्या से बचने के लिए यदि आप सोते समय कुछ देर के लिए भ्रामरी प्राणायाम करने की आदत डालेंगे तो बेहतर रहेगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि ओवर स्पीड में गाड़ी मत चलाइएगा। शनिदेव की दृष्टि भारी है तो कोई दुर्घटना भी हो सकती है। साथ ही साथ आपको अपने पेट का, लीवर का विशेष ध्यान रखना होगा। चलते हैं, आपके लिए लकी नंबर क्या रहेगा। तो अंक 6 और अंक 8 सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। इन अंकों को प्राथमिकता देंगे तो बढ़िया रहेगा। वहीं लकी कलर की यदि हम बात करें तो आपके लिए नीला और ब्राउन, ये 2 कलर बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगा। कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। प्रतिदिन पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, प्रत्येक शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करके तब घर से बाहर निकलेंगे तो बेटर रहेगा। अपने घर में लॉकर में एक स्फटिक का श्री यंत्र स्थापित करें और प्रतिदिन श्री सूक्त का कोशिश करें कि 11 बार पाठ करेंगे तो माँ लक्ष्मी का आगमन होगा। साथ ही साथ प्राणायाम, योग और सूर्य नमस्कार आपको करना रहेगा। प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने के उपरांत 13 तारीख के बाद से यदि आप चाहें तो एक पीला पुखराज गोल्ड में राइट हैंड के इंडेक्स फिंगर में 6 से 7 कैरेट का गुरुवार के दिन, शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को आप लोग धारण कर सकते हैं। गुरु की होरा में आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो थे कुछ उपाय जिनको करके आप अपने जीवन को सर्वसुलभ बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।